नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइलैक का प्रेस्टीज मॉडल। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊंगा। पहली चीज़ जो है, इसमें हम एक्सटीरियर की बात करेंगे, इंजन ऑप्शन की बात करेंगे, क्या ट्रांसमिशन जो है आपको मिल जाता है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं और किस तरीके की गाड़ी जो है सारे पैरामीटर्स को लेके है, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर ड्रॉप करते रहते हैं। फ्रंट से अगर बात करते हैं, अच्छा इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। सो इसमें कुछ एक्सेसरीज़ के पार्ट्स भी यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं, बट हम एक एक करके बात करते हैं फ्रंट से क्या चलता है। एक्सटीरियर से शुरुआत करें तो फ्रंट में जो है आपको एलईडी डीआरएल्स कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलता है, जिसके अंदर आपको फॉग लाइट इसी के अंदर मिल जाती है। जो फॉग लाइट है उसके अंदर कॉर्नरिंग फंक्शन का भी आपको जो है सपोर्ट मिल जाता है। ये वाली जो हेडलाइट है ये ऑटो जो हेडलैम्प्स का फंक्शन है उसके साथ आती है। स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग्स करके जो है लाइटिंग करके जो यहाँ पे जो है रिटर्न है, और ये एक एक्सेसरीज़ का पार्ट है। जो ये प्लास्टिक का या फाइबर का पार्ट जो है यहाँ पे इंस्टॉल है, ये एक एक्सेसरीज़ का पार्ट है। जो स्टॉक गाड़ी है उसके अंदर ये वाला पार्ट जो है नहीं आता है। फ्रंट से अगर ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे क्रोम रिब्स उन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं, बट विदाउट क्रोम आपको कंप्लीट ब्लैक कलर की यहाँ पे रिम देखने को मिलती है। इसमें स्कोडा का जो नया लोगो है जो कि फ्लैट है वो इसमें है इस गाड़ी के अंदर में। फ्रंट से अगर आप नीचे देखो तो हनी कोम ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं अगर गाड़ी के साइड से पहले आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। वाइपर्स की क्वालिटी काफ़ी बेटर है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये जो है स्टिक हैं और मुड़ते भी हैं थोड़े से, तो ट्रैवल अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे से क्लीन भी कर पाएंगे। साइड से अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रेस्टीज मॉडल के अंदर डायमंड कट आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं जो कि 17 इंच के अंदर हैं। 205/55 R17 सेक्शन का आपको जो है यहाँ पे टायर देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन ट्रैवल जो है अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है बट जो है अच्छा खासा आपको सस्पेंशन ट्रैवल मिल जाता है। साइड से अगर आगे बात करते हैं तो पहली चीज़ तो यहाँ पे स्कोडा टिकट होल्डर, जो स्कोडा सिंपली क्लेवर जो फीचर्स आते हैं उनके अंदर ये आता है। साइड में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल एंड आपको ऑटो एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नॉट ऑटो, यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये फोल्ड भी हो जाता है और एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। जो इंडिकेटर्स हैं उनकी जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे मिल जाती है, एंड जो मिरर्स हैं वो लॉक एंड अनलॉक के साथ में जो है फोल्ड एंड अनफोल्ड होते हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे क्रोम का जो है आपको ये पार्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहीं पे मिल जाएगा देखने। नीचे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्रोम का जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा जो है अलग से लगाया हुआ है, बट यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये इसके अंदर आता ही है। और रूफ रेल जो है कुछ इस तरीके की आती हैं। यहाँ पे डू नॉट अप्लाई लोड का जो है यहाँ पे कॉशन लगा हुआ है, क्योंकि इसमें आप लोड अप्लाई नहीं करते। जैसे कि आप कुशाक पे या कुशाक पे जैसे आप कर सकते हो, वैसे इस पर लोड जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। सनरूफ का साइज़ जो है अच्छा है, काफ़ी अच्छा इन्होंने सनरूफ का साइज़ दिया हुआ है। शार्क फिर एंटेना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक आप जो है यहाँ से कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है फ्यूल टैंक से रिलेटेड। एंड बाकी अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको जो है टेल लाइट सेक्शन मिल जाता है। एक बारी टेल लाइट मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का लगता है। आगे DRL भी दिखा देते हैं और पीछे का टेल लाइट भी। तो इस तरीके के DRL आपको देखने को मिल जाते हैं। और पीछे अगर टेल लाइट की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके के आपको जो है टेल लाइट्स मिल जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर बात करते हैं टेल लाइट सेक्शन की, तो जो टॉप एंड मॉडल है वहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट जो है या फिर रिवर्स पार्किंग कैमरा में जो पार्किंग लाइट की प्लेसमेंट है वो यहीं पे मिलती है। लेकिन ये सारा ऑल LED सेटअप है जो कि केवल टॉप एंड मॉडल में ही आता है। अगर आप उससे नीचे किसी मॉडल को लेते हैं तो यहाँ पे ऑल LED सेटअप की जगह आपको जो इंडिकेटर्स हैं या फिर पार्किंग लाइट है वो आपको हैलोजन में फिनिश मिलती है। आगे बात करें यहाँ पे ये जो एक स्पेसिफिक पैटर्न जो हमने साइड में भी देखा था वो यहाँ पे भी कंटिन्यूड है। कुछ इस तरीके से स्कोडा की बैजिंग है, काइलैक की बैजिंग यहाँ पे है। इस वाली गाड़ी के अंदर TSI की बैजिंग जो है नहीं देखने को मिली, बट इंजन TSI ही है। पार्किंग सेंसर्स की यहाँ पे प्लेसमेंट है, 2 पार्किंग सेंसर्स हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। नीचे का जो प्लेट है सिल्वर स्किड प्लेट वो कुछ इस तरीके का है।
एक चीज़ जो मैं बताना यहाँ पे भूल गया वो ये है कि जो रियर वाइपर है वो यहाँ पे प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। दिस इज़ द ओनली वेरिएंट जो टॉप एंड मॉडल है प्रेस्टीज, वो इकलौता वेरिएंट है जिसके अंदर आपको रियर वाइपर मिलता है एंड डिफॉगर की प्लेसमेंट यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल रहती है। आगे बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो कुछ इस तरीके से आपको इंजन बे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की इंसुलेशन नहीं मिलती है। अगर इंजन की हम लोग बात करें तो ये जो इंजन है ये 1000 सीसी का है या फिर 1 लीटर का है। इट्स अ 3 सिलेंडर यूनिट, 3 सिलेंडर इसके अंदर आते हैं और टर्बो चार्जर के साथ आता है ये वाला इंजन। लगभग 115 पीएस की पावर आपको जनरेट करके देता है एंड 178 एनएम का टॉर्क आपको जो है जनरेट करके देता है ये इंजन, जो कि 1750 आरपीएम पे आपको मिल जाता है। लगभग अगर हम लोग माइलेज की बात करते हैं सिटी में या फिर हाईवे पे, तो सिटी में लगभग आप लेके चल सकते हैं 15 के आसपास जो है आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी और हाईवे पे लगभग 20 का आपको मिल जाएगा। जो कंपनी क्लेम करती है वो 19 के आसपास का जो कुछ फिगर है वो कंपनी क्लेम करती है, बट लगभग आपको जो है 15 सिटी में एंड 20 के आसपास हाईवे पे मिल जाता है माइलेज। आगे बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स की या फिर इंटीरियर की। तो इंटीरियर पहले चलते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये ORVM के कंट्रोल है जिसमें फोल्डेबल का यहाँ पे और लेफ़्ट राइट करके आप एडजस्ट कर सकते हो। ये जो है विंडो लॉक है, आप लॉक कर सकते हो इसको। आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं इलेक्ट्रिकली एंड ये आपको इस साइड भी मिलती हैं। ये हाइट के लिए है, ये आप आगे पीछे कर सकते हो और यहाँ से आप जो है बैक एंगल एडजस्ट कर सकते हो। अब यही जो कंट्रोल्स हैं वो को ड्राइवर साइड में भी हैं एंड दिस इज़ द ओनली कार इन द सेगमेंट अभी जो है जिसके अंदर ये वाली चीज़ आती है। कोई भी और गाड़ी इस सेगमेंट के अंदर नहीं है विच इज़ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट, जिसके अंदर को ड्राइवर साइड में भी इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आई। तो ये जो फीचर है जिसमें कि को ड्राइवर साइड पे भी इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट है, ये सेगमेंट फर्स्ट है। आगे बात करते हैं गाड़ी के अंदर चल के। काइलिक का यहाँ पे स्कफ प्लेट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हेडलाइट की स्विच आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसमें कि ऑटो, पार्किंग का, लो बीम का और पुल करेंगे तो फॉग लाइट्स भी ऐड हो जाएंगी। कुछ इस तरीके का थ्रो आपको देखने को मिल जाता है एंड मैं दोबारा ऑटो पे लगाता हूँ। ये हेडलाइट लेवलर है, तो लेवलर को अगर मैं ऊपर नीचे करूँगा तो इस तरीके से आपको जो है हेडलाइट लेवल करके दिखा देती है। इसको 3 तक आप एडजस्ट कर सकते हो, बाकी इधर भी कर सकते हो। वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं पीछे की तरफ। इसको आप लो हाई या फिर एक टाइम अगर आप यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। इसको अंदर की तरफ अगर मैं पुश करूँ, मतलब आगे की तरफ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रियर वाइपर भी आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अगर इस साइड की। तो यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स हैं लेफ़्ट और राइट। यहाँ पे आपको जो है टिप्पर का भी यहीं पे ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ से ऑन हो जाता है, यहाँ से कैंसिल हो जाता है। सेट और एडजस्ट जो स्पीड है वो आप इधर से कर पाओगे। जो छोटे छोटे बटन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं स्टीयरिंग पे क्या क्या है। तो स्टीयरिंग पे पहले चीज़ नोटिस करने वाली जो इसी वेरिएंट के अंदर है वो एक तो पैडल शिफ्टर्स हैं। तो अगर आप ऑटोमेटिक काइलिक के अंदर खरीद रहे हैं तो जो टॉप एंड मॉडल है जिसका कि प्रेस्टीज है, उसी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिलते हैं। सिग्नेचर प्लस और सिग्नेचर, उन दोनों के अंदर ही आपको पैडल शिफ्टर नहीं देखने को मिलते हैं। क्रोम सराउंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, स्कोडा का लोगो। यहाँ पे आपको वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हो। वॉइस कमांड आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। दिस इज़ अ बटन विदाउट फंक्शन, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ फंक्शन नहीं है इसका। और यहाँ से आप मेन्यू जो है एडजस्ट कर सकते हो। मेन्यू की जब बात हो रही है तो यहाँ पे लगभग 8 इंच का आपको स्क्रीन मिल जाता है जो कि डेडिकेटेड है आपकी सारी टैकोमीटर, स्पीडोमीटर या बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन है गाड़ी के बारे में, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें 3 लेआउट्स हैं, तो ये पहला है, ये वाला दूसरा है और ये वाला तीसरा है। तो अगर हम बात करते हैं इसको कैसे एडजस्ट करना है, तो आप इसको अंदर दबाइए, उसके बाद में आप सब मेन्यू खुल जाएगा, उसके अंदर भी आप एडजस्ट चीज़ें कर सकते हो। ठीक है जी, अगर आप कहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड पूरा का पूरा एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि इस मीटर से रिलेटेड है। एक कमेंट अगर आप कर देंगे तो मैं वो कर दूंगा। आगे अगर बात करते हैं तो 10.25 इंचेस का लगभग आपको जो है यहाँ पे इंफरटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा अगर मैं लगाता हूँ तो कुछ इस तरीके का रिवर्स पार्किंग कैमरा का। दिस इज़ विदाउट अडेप्टिव गाइडलाइंस, तो इसके अंदर अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है। ये जो ग्रीन और रेड कलर की जो चीज़ें हैं ये बताती नहीं है गाड़ी किधर जाने वाली है अगर मैं स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट लेता हूँ। बट अगेन लगभग कुछ इस तरीके का आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। पूरे स्क्रीन पर नहीं आता, थोड़ा छोटा स्क्रीन पर आता है। वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो।
बड़ी शांत रहूँगा, मैं आपको आवाज़ सुनने दूंगा कि कितनी आवाज़ वेंटिलेटेड सीट्स करती हैं। तो मेरे हिसाब से एक आइडिया आपको लग गया होगा। ये 2 लेवल्स पे आप एडजस्ट कर सकते हो। हैज़र्ड लाइट का स्विच यहाँ पे है, लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो। अगर ये येलो है तो लॉक है और नहीं है तो अनलॉक है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप फंक्शन को जो है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो। और कुछ इस तरीके का आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो वायरलेस चार्जर मिल जाता है। दिस इज़ पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव, या फिर स्पोर्ट्स, या फिर मैनुअल। तो कुछ इस तरीके से मोड्स भी आते हैं इसके अंदर। तो वो है, यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज मिल जाती है जिसमें मेरे हिसाब से आप चाबी रख सकते हो। 2 कप होल्डर्स हैं। आर्मरेस्ट जो है आपको स्लाइडेबल मिलता है विद स्टोरेज। ये वाले मॉडल में आपको एम्बिएंट लाइट भी देखने को मिल जाती है जो कि केवल इसी पैनल के नीचे है। जो ग्रीन कलर के टचेस हैं ये आपको केवल टॉप एंड में ही मिलते हैं। यहाँ पे एक स्टोरेज है जिसमें आप जो है एक तरीके से आप अगर मंदिर रखना चाहते हैं या कुछ और एक्सेसरी जो है रखना चाहते हैं गाड़ी के अंदर तो आप यहाँ रख सकते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो इसी पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर है। अगर आप कोई और वेरिएंट लेते हो सिग्नेचर प्लस सिग्नेचर क्लासिक तो उसके अंदर ऑब्वियसली ये वाली चीज़ नहीं आती है। सनग्लास होल्डर गाड़ी के अंदर एट ऑल नहीं है। बाकी सनरूफ का जो ओपनिंग है वो कुछ इस तरीके से है और आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी कूल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से एक स्टेशनरी जो है स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये आपका कूल ग्लव बॉक्स का ऑन ऑफ करने का स्विच है। बाकी मैंने ये वाली जो सीट है ये वाली जो सीट है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करा हुआ है और मैं इसी सीट के हिसाब से पीछे बैठूंगा जाके और मैं आपको एक बड़ी स्पेस बताता हूँ किस तरीके का है, ठीक है जी। पीछे एक बारी मैं जाता हूँ और फिर आप देख सकते हो। इसको बंद कर देते हैं। बैक सीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है और मैं इसमें बैक सीट में आ जाता हूँ तो कुछ इस तरीके का स्पेस मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्रेस्टीज के अंदर आपको जो है आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर। तो और यहाँ पे 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं। चार्जिंग पोर्ट्स मैं आगे बताना भूल गया था, तो आपको आगे भी चार्जिंग पोर्ट्स 2 देखने को मिल जाते हैं जिनमें आप जो है चार्ज कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ों को, कोई भी डिवाइस वगैरह को। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट मिल जाता है और जो है हवा के लिए। बाकी स्मार्टफोन का यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाता है, मैगजीन होल्डर्स भी हैं और हेड स्पेस अच्छा है। अगर आप मेरे हिसाब से देखो तो दिस इज़ मेरे अभी दिख रहा होगा तो मेरे हिसाब से ठीक स्पेस है और लेग रूम भी ठीक है। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और थोड़ा सा बकेट टाइप इसका एक स्टांस है। तो अगर मैं बैठता हूँ तो काफ़ी अच्छे से मेरे को होल्ड करके जो है रखती हैं सीट्स। बाकी कुछ इस तरीके का आपका जो है मिरर है। अभी तो सन ब्लाइंड्स लगे हुए हैं तो अगेन कुछ इस तरीके का आपको सामने डैशबोर्ड का लुक देखने को मिलता है। अब एक बारी बूट चेक कर लेते हैं कि बूट किस तरीके का है पीछे। अब बूट अगर हम लोग चेक करते हैं तो बूट चेक करने के या फिर बूट स्पेस के 2 नंबर्स हैं इस गाड़ी के साथ में। जो स्कोडा अभी एडवर्टाइज़ कर रही है उसका जो बूट स्पेस का कैपेसिटी है वो 446 लीटर्स का है मेरे हिसाब से, जो कि यहाँ से और यहाँ तक जो है कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं पार्शियल ट्रे को निकाल के इसके ऊपर लगा देता हूँ, सेकेंड, ठीक है जी। और जिस तरीके से स्टोरेज में रखा हुआ था तो स्टोरेज को स्टोइंग स्पेस बोलते हैं। अब जो आपका बूट स्पेस यहाँ से कैलकुलेट होगा यहाँ तक वो 360 लीटर्स का है। तो कुछ इस तरीके का बूट स्पेस आपको जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अब जो है बात कर लेते हैं कि किस तरीके का जो है आपको सेफ्टी मिलती है गाड़ी के अंदर। सेफ्टी में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, जिसमें कि कुछ की मैं बात करूंगा तो ABS, EBD, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसमें एक फ़ीचर एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से है जिसको कि स्कोडा कहता है XTS एंड XTS प्लस। जो ओरिजिनली जो फीचर है उसको हम LSD बोलते हैं, विच इज़ लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। तो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल के अंदर जब भी आप कॉर्नर गाड़ी के साथ कॉर्नरिंग करते हैं, आप थोड़ा बहुत तेज़ स्पीड में अगर लेफ़्ट राइट आप जो है गाड़ी को करते हैं तो जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है लेफ़्ट और राइट व्हील में उसको गाड़ी एडजस्ट करती है और ओवर स्टीयर या फिर अंडर स्टीयर नहीं होने देती है गाड़ी को। सिंपल शब्दों में जब भी आप कॉर्नर्स पे थोड़ा सा फास्ट ड्राइव करोगे तो गाड़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो एक चीज़ तो वो होगी। बाकी मैंने ग्राउंड क्लियरेंस मेंशन नहीं किया था, तो लगभग 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी आप चेक कर सकते हो किस तरीके का ग्राउंड क्लियरेंस आपको लग रहा है, ठीक है जी।
सो अब बात करते हैं कि इस वेरिएंट को किसको कंसिडर करना चाहिए। अब देखिए ये वाला जो बात की जाए यहाँ पे कुशाक की, है ना, तो कुशाक का जो टॉप एंड मॉडल है वो लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है, बॉल पार्क वही है। और ये वाला जो टॉप एंड मॉडल है 16.5 का है। अब कुशाक वाली जो पावर है वो आपको सेम जो इंजन है वो आपको इसी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ये थोड़ी छोटी गाड़ी है तो ज़्यादा पावरफुल डेफिनेटली है। कुछ लोगों को फीचर्स कुछ थोड़े से ज़्यादा पसंद होते हैं, जैसे कि सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर। अगर आपको उनकी जो है मन है आपका वो सारी चीज़ें खरीदने का, तो जो है आप प्रेस्टीज मॉडल को बिल्कुल देख सकते हैं। ऑन रोड प्राइस, अगर ऑन रोड जो है प्राइस की मैं बात करूं तो ऑटोमेटिक अगर आप खरीदते हैं तो लगभग 16,50,000 रुपये की गाड़ी ऑन रोड पड़ती है इन डेली। एंड अगर हम बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की तो लगभग 1 लाख रुपये आपको जो है प्राइस कम पे करना पड़ता है। बॉल पार्क 15.5 लाख रुपये के आसपास में आपको गाड़ी ऑन रोड मिल जाती है। बाकी किस तरीके की आपको जो है ये गाड़ी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी क्वेरी है फील फ्री टू कमेंट, आप आराम से कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उनका जवाब जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी मैं आपको जो है जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी जो कार का कर्टेसी है या फिर शोरूम जो है, दिस इज़ ZX स्कोडा ईस्ट दिल्ली। अगर आपको कोई भी गाड़ी जो है स्कोडा की परचेज़ करनी है तो मैं उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा उसको मेंशन कर दूंगा। अगर आप गाड़ी देख रहे हैं, स्कोडा की गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं, आप कॉल करके जो है गाड़ी के टेस्ट ड्राइव या फिर गाड़ी की डील्स वगैरह या फिर गाड़ी बुक कराना, डिलीवरी लेना, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ डू लीव अ लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।